बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आपको बगैर कट के वी प्लेकिन नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। मैं पहले भी आपके साथ बगैर कट के डिफरेंट स्टाइल के वी प्लेकिन नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिन्हें ना सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है बल्कि कमेंट्स के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है, जिसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ। इस नेक डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि ये नेक डिज़ाइन आम तौर पर कट के साथ ही बनाया जाता है, जबकि हम ये नेक डिज़ाइन गुम सिलाई के साथ लेस लगाकर बगैर कट के बनाएंगे। आप चाहें तो इस स्ट्रिप को सिंपल रखने के बजाय इस तरीके से पल्स भी लगा सकती हैं। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। हमने पेस्टिंग पेपर की लंबाई के बजाय चौड़ाई में से पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड करके 1.25 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, इस तरीके से। अब इस स्ट्रिप की लेंथ है 18 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हम बाद में कट कर देंगे। इसी तरह इस स्ट्रिप की लेंथ है 14 इंच। अब पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे और पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को हम कपड़े की भी लंबाई के बजाय चौड़ाई में ऐसे रख कर पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से। जी, तो पेस्टिंग पेपर की दोनों स्ट्रिप्स को हमने आयरन की मदद से पेस्ट कर दिया है। अब पहले हम बगैर लेस वाली स्ट्रिप तैयार करेंगे, जिसके लिए हम पेस्टिंग पेपर के एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ऐसे। अब इस स्ट्रिप को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, और सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, इस तरीके से। जी, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम लेस वाली स्ट्रिप रेडी करेंगे। इस स्ट्रिप के भी एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से। अब पेस्टिंग पेपर की दूसरी साइड से हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, ऐसे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम दोनों स्ट्रिप्स को प्रेस कर लेंगे। जी, तो दोनों स्ट्रिप्स को हमने प्रेस कर लिया है, ये देखें। अब हम एक बार फिर लेस वाली स्ट्रिप लेंगे और इसके एक साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हम अपनी लेस लेंगे। ये लेस की सीधी साइड है। अब हम लेस के इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे, इस तरीके से। अब हम स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप के सिरे को नीट कर लेंगे और स्ट्रिप की जिस साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस किया था उसी साइड को इस तरीके से लेस के ऊपर रखकर लेस के साथ पेस्ट कर देंगे, ये देखें, ऐसे। पूरी स्ट्रिप को हम इसी तरीके से लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। जी, तो हमने स्ट्रिप को लेस के साथ पेस्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे, इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रिप को लेस के साथ पेस्ट किया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे, ये देखें, ऐसे। और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, इस तरीके से। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से पलट लेंगे, ये देखें, इस तरीके से। और ऐसे लेस को सीधा कर लेंगे और सिलाइयों को अच्छे से बिठाने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो हमने स्ट्रिप को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, ये देखें। सिरे वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर देंगे और यहाँ से भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देना है, इस तरीके से। यहाँ पर हमने जस्ट सिलाई के मार्जिन के बराबर ही कपड़ा रखना है, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। इस दूसरी स्ट्रिप में भी सिलाई के मार्जिन से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। जी, तो इस स्ट्रिप में भी जो सिलाई के मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे हमने कट कर दिया है, ऐसे। अब दोनों स्ट्रिप्स को हम ऊपर वाली साइड से बराबर करके रख लेंगे और 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ऐसे। अब इस मार्किंग से दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से पकड़कर वी शेप दे लेंगे, ये देखें, ऐसे।
और हल्का सा शावर करने के बाद प्रेस कर लेंगे। जी तो दोनों स्ट्रिप्स को हमने प्रेस की मदद से वी शेप दे ली है, ये देखें। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमने शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। चूँकि हमने लेस लगानी है इसलिए हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच और डेप्थ के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से दोनों निशान मिलाकर वी शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने वी शेप ड्रा कर ली है। अब हम बगैर लेस वाली अपनी स्ट्रिप लेंगे और इस स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करके मार्किंग के बिल्कुल साथ मिलाकर रखेंगे ऐसे, और इस स्ट्रिप की चौड़ाई के बराबर निशान लगा लेंगे। पूरे नेक पर हमने इसी स्ट्रिप की चौड़ाई के बराबर निशान लगा लेने हैं ऐसे। जी तो पूरे नेक पर हमने इस स्ट्रिप की चौड़ाई के बराबर मार्किंग कर ली है। हमने पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई तो रखी थी 1.25 इंच। चूँकि कपड़े पर पेस्ट होने के बाद तैयार स्ट्रिप की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर यही है कि आप स्ट्रिप की चौड़ाई का साइज़ जो भी रखें, इसके लिए मार्किंग तैयार स्ट्रिप के साथ ही कर लें। अब हम ये तमाम निशान मिलाकर सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये देखें ऐसे। जी तो मार्किंग हमने कर ली है। अब हम कटिंग ना तो आउटर मार्किंग से करेंगे ना ही इनर मार्किंग से करेंगे, बल्कि कटिंग हम दोनों साइड की मार्किंग के सेंटर में से करेंगे इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी कटिंग को सेट कर लेंगे इस तरीके से। ये पॉइंट आपने गौर से देखना है। यहाँ पर हम कट अपनी सिलाई के मार्जिन के बराबर लगाएंगे। ये कट आपने सिलाई के मार्जिन से ज़्यादा नहीं लगाना, इससे आपके नेक का साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक कटिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। ये हमारे शर्ट की फ्रंट साइड है। हम शर्ट की बैक साइड को इस तरीके से रखेंगे और बगैर लेस वाली स्ट्रिप को इस तरीके से हम नेक के ऊपर रखेंगे, ये देखें ऐसे। और नेक को और स्ट्रिप को बगैर खींचे हम ये सिलाई लगाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सिलाई को हम कट तक लेकर आएंगे और यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये हमने सिलाई लगा ली है और स्ट्रिप को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सिलाई को स्ट्रिप के दबाव में दे देंगे ऐसे। अब हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे। इस स्ट्रिप को हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे, ये देखें ऐसे। ये सिलाई हम ऊपर वाली साइड से लगाएंगे। एक बार फिर गौर से देख लें। ये देखें कि ये स्ट्रिप इस तरीके से है। इसी स्ट्रिप को हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे इस तरीके से और सिलाई ऊपर वाली साइड से लगाएंगे ऐसे। ये सिलाई भी आपने बहुत ही एहतियात से लगानी है, हल्का सा भी नेक को नहीं खींचना, अदरवाइज़ आपके नेक की शेप ख़राब हो जाएगी। ये सिलाई भी हम कट तक लेकर आएंगे और यहाँ से आकर टांके को पक्का कर लेंगे। जी तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इस स्ट्रिप को भी हम ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से और इस साइड से भी हम सिलाई को स्ट्रिप के दबाव में दे देंगे ऐसे। अब यहाँ से देखें, इतना हिस्सा हमने नेक के साथ अटैच किया है, तो नेक के कट के साथ ही यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये देखें ऐसे, और सिलाई को स्ट्रिप के दबाव में दे देंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड पर भी हम स्ट्रिप पर सिलाई के मार्जिन के बराबर कट लगा लेंगे ऐसे। और इस स्ट्रिप को भी सेट कर लेंगे। इस सिलाई को भी हम स्ट्रिप के दबाव में दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से देखें, स्ट्रिप के इस हिस्से को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखें ऐसे, यानी इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऊपर वाली साइड से नीचे वाला हिस्सा कम हो।
इसी तरीके से दूसरी साइड वाली सिलाई को भी इसी तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिप्स के सिलाई के मार्जिन वाले फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस साइड से भी आप देख सकती हैं यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं है। ये हमारी शर्ट का सेंटर है। हम इस स्ट्रिप को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे ऐसे, और अच्छे से सेट करके रख लेंगे, और सिलाई को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद शावर कर लेंगे और नेक को अच्छे तरीके से वी शेप देने के लिए हम प्रेस कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से हमने प्रेस करना है कि हमारी शर्ट के अंदर किसी भी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। अब दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरीके से सेट करके रख लेंगे। स्ट्रिप के सिरे को हम शर्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे। इस साइड से भी नेक को अच्छे तरीके से वी शेप देने के लिए हम पहले हल्का सा शावर कर लेंगे, इसके बाद हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो दोनों साइड से हमने इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब नीचे से इस हिस्से को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस कर लें। अब एक बार फिर हम चलते हैं सिलाई की तरफ। पहले हम इस साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है इस तरीके से। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए सिलाई लगाते हुए हम अपनी शर्ट को बार बार हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रिप को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। जी, तो इस साइड से हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड पर हमें ये सिलाई बहुत ज़्यादा एहतियात से लगानी पड़ेगी। बार बार हम अपनी शर्ट को अच्छे से हाथों की मदद से सेट करते जाएंगे। ये देखें ऐसे। चूँकि ये सिलाई ही हमारे इस डिज़ाइन का मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको स्लो स्पीड के साथ ही ये सिलाई लगाना बता रही हूँ। इसी स्ट्रिप को आपने इस तरीके से सेट करके सिलाई लगानी है कि नीचे वाली स्ट्रिप बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरह आपको मेरे चैनल पर बहुत से स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी। बल्कि कुछ दिनों पहले मैंने यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर की थी। बच्चियों के पहनने के लिए शर्ट का ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप उस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो इसके लिए भी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शर्ट बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ऐसी शर्ट्स बच्चियों के पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब ये सिलाई हम वी की बिल्कुल नोक तक ले आएंगे। ये देखें यहाँ तक। यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे और धागे के सिरे को बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। ये देखिए, धागे के सिरे को हमने बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।